और पीतल के दोनों के रेट लगातार बढ़ रहे थे। कुछ लोग वहाँ पर पीतल को खरीद रहे थे और कुछ लोग वहाँ पर सोने को खरीद रहे थे। देखो सर, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो हो रहा है, बल्कि मैं आपको वो दृश्य दिखा रहा हूँ। यहाँ पर सिर्फ शेयर मार्केट की बात नहीं हो रही है, अपने व्यक्तित्व को भी सुधारने की बातें हो रही हैं। एक व्यक्ति ने और कमेंट किया, सर सुजलोन एनर्जी जब भागता है तब आप नहीं दिखते, तब आपकी वीडियो नहीं दिखाई देती, और जब वो गिर जाता है तब आपकी वीडियो देखने को मिलती है। इसने गिफ्ट कर दिया है जी, सब कुछ मेरे पास आ गया जी। ऐसा नहीं, इसके लिए मैंने संघर्ष तो किया है ना। अब वो नॉलेज को मैं आपको दे रहा हूँ, वो तो आपके लिए बहुत बेहतरीन है। शेयर लाल है, सबसे पहले ये समझो, ये सबके लाल हो रहे हैं भाई, मेरे भी हो रहे हैं, क्योंकि मैं तो पहले प्रॉफिट लेके बैठा हूँ। सारे शेयरों में जितने भी मेरे पास शेयर हैं सर, मैं सब में से कम 6 से 7 बार प्रॉफिट लेकर बैठा हूँ। मैं आपको बता दूँ क्या है, वो हमारे नहीं है, वो सबके साथ चल रहे हैं हम। जब सबके साथ चीज़ें हो जाती हैं, उसमें क्या करना पड़ता है, शांत बैठना पड़ता है। शांत वाली चीज़ों को हमें अपनाना पड़ेगा। खरीदो 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 कर रहा हूँ। इस गिरावट में भी कुछ लोग अच्छे शेयरों को कलेक्ट कर रहे हैं, कुछ लोग फिर से पेनी स्टॉक के चक्कर में पड़ गए हैं। वीडियो का थंबनेल और टाइटल देखते तो सबसे पहले आपको देखने को मिलता बड़ी गिरावट और प्रॉफिट। क्या है, चेक करो एक बार कल की वीडियो। मुझे ना बता दो क्या क्या मुझे करना है। देखो सर, जो लोग समझ रहे हैं तो फिर तो उनको समझाना गलती हो गया, क्योंकि वो तो समझ रहे हैं ना। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर, जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को क्या सरकार स्पेक्ट्रम की नीलामी के साथ कर रही है, उसके बारे में बात करेंगे सर इन्फीबीम के बारे में। काफ़ी लोग कह रहे हैं सर क्या इस शेयर को हम लंबे समय के लिए रख सकते हैं। और बात करेंगे सर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की, उसका शेयर लगातार दूसरे दिन भी आज आपको गिरते हुए दिखाई दिया। और बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के बारे में, और एक शेयर काफ़ी नज़रों में आ रहा है जिस शेयर का नाम है पेट्रोनेट एलएनजी, इसके बारे में भी बात करेंगे। और बात करेंगे आईओसी के बारे में। इन सब की बात करने से पहले कुछ 1-2 कमेंट लेंगे जिसके अंदर रणनीति जो है कुछ लोगों की समझ में नहीं आ रही है। एक व्यक्ति ने कहा, सर सीधे सीधे मुझे ना बता दो क्या क्या मुझे करना है। देखो सर, जो लोग समझ रहे हैं तो फिर तो उनको समझाना गलती हो गया, क्योंकि वो तो समझ रहे हैं ना। अब एक को समझ में नहीं आएगा। देखो सर, सेबी के बड़े रूल हैं, मैं किस तरह आपको समझाऊं। कल अगर आप मेरी वीडियो का थंबनेल और टाइटल देखते तो सबसे पहले आपको देखने को मिलता बड़ी गिरावट और प्रॉफिट। क्या है, चेक करो एक बार कल की वीडियो में, बड़ी गिरावट है। और उससे पहले अगर आप मेरी 10 से 15 दिन की वीडियो अगर देखते और मिनिमम 5 दिन की वीडियो अगर आप देख लेते तो आपको खुद ब खुद अंदाज़ा हो जाता ये जो गिरावट है ये होनी है और होके रहेगी, पर लोगों को सुनना है क्लियर। कल की वीडियो माध्यम समझने के बहुत अच्छे थे, कुछ लोगों ने समझे, कुछ लोगों ने नहीं समझे। और इन्हीं में से एक व्यक्ति आया जिसने कहा तू बोल कर करा उसने, तू अपनी नॉलेज अपने पास रख। रात को ही कमेंट कर दिया बंदे ने, आज मार्केट गिर गई, अब वो नॉलेज मैं अपने पास रख लेता हूँ, उनका लॉस हो गया होगा। देखो सर, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो हो रहा है, बल्कि मैं आपको वो दृश्य दिखा रहा हूँ। यहाँ पर सिर्फ शेयर मार्केट की बात नहीं हो रही है, अपने व्यक्तित्व को भी सुधारने की बातें हो रही हैं। अगर आप मेरी बातों को समझो, आपका जीवन जो है निखर जाएगा, खिल जाएगा। देखो सर, जो अपनी लाइफ में हासिल किया है वो मैंने बहुत कठिनाइयों के बाद हासिल किया है। वो सूत्र को मैं आपको बताता हूँ। अब ये नहीं कि मैं टपक गया जी, मेरे पास सब कुछ पहले था, मुझे किसी ने गिफ्ट कर दिया है जी, सब कुछ मेरे पास आ गया जी। ऐसा नहीं, इसके लिए मैंने संघर्ष तो किया है ना। अब वो नॉलेज को मैं आपको दे रहा हूँ, वो तो आपके लिए बहुत बेहतरीन है। पर एक व्यक्ति कह रहा तू अपनी नॉलेज अपने पास रख। मैंने कहा भाई आपने यहाँ तू तो बोल दिया, अब ऐसी लैंग्वेज में अपने घर पे मत बोलना, क्योंकि घर पर आपकी बहुत इज्जत है। समझने वाली बात है। हम अपनी वाणी से सब खराब कर देते हैं, हम अपनी वाणी से सब अच्छा कर देते हैं। कल की वीडियो काफ़ी रीच वाली थी, उसको अगर कोई समझे, वैसे तो मेरी सारी वीडियो जितनी होती है मैं बल्कि दिमाग से आपको वो चीज़ें समझाता हूँ
पर वो फिर भी कुछ लोगों को समझ में नहीं आती है ना। अब वो तू करके लिख के चले गए, अब क्या हुआ, मार्केट गिर गई, पर उन्होंने असली चीज़ों को समझा नहीं, वो अपनी भावना में बह रहे थे। बच्चे हैं अभी ये, तो बच्चों को बच्चे की तरह ही समझाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने वो चीज़ें समझा दी। एक व्यक्ति ने और कमेंट किया, सर सुजलोन एनर्जी जब भागता है तब आप नहीं दिखते, तब आपकी वीडियो नहीं दिखाई देती, और जब वो गिर जाता है तब आपकी वीडियो देखने को मिलती है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं सर, कि भागती हुई चीज़, तेज़ी वाली चीज़ में तो बहुत सारे चैनल हैं, बहुत हौसला देंगे, खरीदो खरीदो, भाग रहा है, ये टारगेट था, मैंने पहले कहा था, ये खरीदो वो खरीदो। क्या आज आपको वो यूट्यूब चैनल वाले कह रहे हैं रोक लो, रख लो, समझ लो, काम समझ जाओ, कह रहे हैं? नहीं, भागती हुई चीज़ में सब वीडियो बना देंगे, और मेरा माध्यम है भागती हुई चीज़ में वीडियो नहीं बनाना, भागती हुई चीज़ में आपको समझाना, संभालना। और गिरावट वाली चीज़ों में कौन आपको वीडियो बनाता है? गिरावट वाली चीज़ों में आपको मैं समझा रहा हूँ। तो बचाने वाला ज़्यादा बड़ा होता है। समझो कि भागने वाली चीज़ तो आपको भी अच्छी लग रही है ना, कि भाई अच्छा हो जाएगा, बहुत बढ़िया है, भागा जा रहा है, 2-3 दिन भागा जा रहा है, पर गिरावट हो रहा है, वहाँ पर आप खुद को समझा रहे हो? नहीं, वहाँ कौन समझा रहा है? वहाँ सार्थक बाजार से चैनल समझा रहा है। अगर वो शेयर अच्छे हैं, है ना, तो उनका भी कमेंट था कि सर भागते हुए, जब भागता है सुजलोन तो तब आप वीडियो नहीं बनाते, जब गिरता है तब बनाते हो। ये बिल्कुल मैंने उनको समझा दिया मैं क्यों बनाता हूँ, वो आपको समझने की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, अब इस मार्केट में जो लाल सब कुछ हो गया, कुछ लोग ना अच्छे शेयरों को ढूंढ रहे हैं, प्रतिक्रिया ढूंढ रहे हैं। भाई जो हमारे शेयरों से, हाथों से शेयर निकल गए थे, वो आज फिर नीचे आ गए। किसी व्यक्ति ने मुझे कई बार कमेंट किया, आपके हाथों से शेयर निकल गए। क्या वो अच्छे शेयर आज आपके हाथों से निकले, या वो फिर आपको 10-15 रुपये नीचे मिल रहे हैं? हाथों से कोई सा भी शेयर निकलता नहीं। जितने भी शेयर लाल हैं, सबसे पहले ये समझो, ये सबके लाल हो रहे हैं भाई, मेरे भी हो रहे हैं, क्योंकि मैं तो पहले प्रॉफिट लेके बैठा हूँ सारे शेयरों में। जितने भी मेरे पास शेयर हैं सर, मैं सब में से कम 6 से 7 बार प्रॉफिट लेकर बैठा हूँ, मैं आपको बता दूँ। उसके बाद उनको शेयरों को मैंने रखा है, तो उसमें जो गिरावट होगी तो लॉस तो होगा ही, तो उस लॉस को हम देखेंगे क्यों, जब उससे हमने कई गुना कमा लिया है। तो वो मैं आपको समझा रहा, जैसे लाल हो रहे हैं, सबके पोर्टफोलियो लाल हो रहे हैं भाई साहब, वो हमारे नहीं है, सबके हैं, बड़े बड़े निवेशक के हैं, बड़े बड़े FIs के हैं, DIs के हैं, LIC के हैं, सबके हैं, वो हमारे नहीं है, वो सबके साथ चल रहे हैं हम। जब सबके साथ चीज़ें हो जाती हैं, उसमें क्या करना पड़ता है? शांत बैठना पड़ता है। शांत वाली चीज़ों को हमें अपनाना पड़ेगा। इस मार्केट जो हमने लगातार तेज़ी वाली देखी, और ये लगातार दूसरे दिन हम गिरावट वाली देख रहे हैं, तो इसको भी तो झेलना है ना। इसको समझो, सब कुछ अच्छा है, नॉर्मल है, और मुझे लगता है कल या परसों से तेज़ी के संकेत फिर से होंगे, और उसके बाद एक रणनीति फिर अलग तरीके की बनाई जाएगी। समझ में आ रहा ना? अडानी ग्रुप में जैसे मैंने आपको कहा था, अभी रुक जाओ, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, 3 से 6 महीने हमें वेट करना पड़ेगा। फिर बार बार याद दिला रहा हूँ, 3 से 6 महीने। कल सुबह ही एक पोस्ट भी डाली थी मैंने मार्केट गिरने से पहले, कि अपने पैसों को बुरे वक्त के लिए हमें रखना है, संभालना है। तो यार ये अपना समझ के तो बता रहा हूँ ना आपको, पराया समझ के कोई कह रहा हूँ खरीदो 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 कर रहा हूँ। इस गिरावट में भी कुछ लोग अच्छे शेयरों को कलेक्ट कर रहे हैं, कुछ लोग फिर से पेनी स्टॉक के चक्कर में पड़ गए हैं। जो शेयर पहले ही लेकर हम फंस गए हैं, लोग उसे ही खरीदे जा रहे हैं। छोटे शेयरों को फिर से खरीद रहे हैं, क्यों? उन्हें लगता है 1-2 रुपये नीचे आ गया भाई, और अच्छा हो जाएगा। भाई साहब समझो, वो पैनी है और दर्द दे देगा। और जो अच्छे शेयर हैं उनको हम खरीद रहे हैं, अगर वो खरीदने के बाद भी नीचे जाएंगे तो उछाल कैसे मारते हैं वो देखो। अब तक 10-15 रुपये एकदम मार देंगे उछाल, जब उन्हें भागना होगा। तो संतुष्टि, कुछ लोग इस गिरावट में अच्छे शेयर ढूंढ रहे हैं, कुछ लोग इस गिरावट में बेकार जो पहले हैं उसे और खरीद रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको समझाऊंगा कि सोना और पीतल के दोनों के रेट लगातार बढ़ रहे थे। कुछ लोग वहाँ पर पीतल को खरीद रहे थे और कुछ लोग वहाँ पर सोने को खरीद रहे थे। जब मार्केट गिरने का समय आया, किसी को अंदेशे हुए, कुछ लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक करा, तो सबसे अच्छा प्रॉफिट किसको मिलेगा? जिसके पास सोना होगा। पीतल वाले को भी मिलेगा, पर वो पीतल के हिसाब से मिलेगा। अब मुझे आप समझो कि अगर आपके पास चॉइस हो कि सोने के रेट भी गिर गए और पीतल के रेट भी गिर रहे हैं, तो आप फिर भी पीतल को खरीदोगे क्या? पीतल यानी पेनी स्टॉक। पीतल यानी पेनी स्टॉक और सोना यानी गोल्ड, बढ़िया वाले स्टॉक। तो कौन से शेयर खरीदोगे?
और अगर आपको लगता है कि मुझे पीतल नहीं खरीदना चाहिए भाई, सोना भी तो नीचे आ गया, उसे खरीदूं, तो इसका मतलब आप खुद मंथन करो हम किस लाइन पर हैं। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, मैंने आपको एक कहानी समझा दी। इस कहानी को आपको बिल्कुल समझना पड़ेगा। तो पिछले 15 दिन के मेरे व्यू पर कुछ लोगों ने पानी फेर दिया और कुछ लोगों ने उस व्यू को समझकर प्रॉफिट की मंशा को देख लिया। तो मुझे भी देखना है कि मेरे देखने वालों में कितने लोग गंभीर हो रहे हैं और कितने लोग नादानी कर रहे हैं। मैं सबको अपने साथ लेकर चलूँगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ दूसरा अकाउंट हमें खोलना है, उसके अंदर वो शेयरों को रखना है जिन शेयरों को हमें लंबी रेस के घोड़े समझने हैं। और वो लंबी रेस के घोड़े पहले वाले अकाउंट के प्रॉफिट से ही आएंगे, बेच कर उसमें ट्रांसफ़र करना है हमें, है ना। फिर उसका प्रॉफिट आए या ना आए वो बात की बात है, पर हमें दूसरा अकाउंट में अपनी जेब में से पैसे नहीं लगाने हैं भाई, यहीं से निकाल के ही लगाने हैं दूसरे में। ये बात छोटी लग रही होगी, जिस दिन इसे करोगे साल 2 साल आपको जब इन चीज़ों में मज़ा आने लग जाएगा। क्यों? जब आप उसको आप देखने ही नहीं, उसके अंदर प्राइस गिरे ऊपर जाए, टेंशन नहीं। कुछ शेयरों को ऊपर नीचे तक भी नहीं हमें देखना है, टेंशन होती है। तो हमें संभालने के लिए दूसरा अकाउंट चाहिए, वो दूसरी तरफ आपको वो खोल कर उसके अंदर वो शेयरों को रखना पड़ेगा। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि जैसे कि शेयर मार्केट हो या फिर क्रिकेट हो या फिर आपका शतरंज हो, कोई सा भी गेम हो, सबके नियम होते हैं। सबके नियम होंगे, उस नियम के अनुसार खेला जाएगा, उस नियम के अनुसार अपने को हराया जाएगा, जिताया जाएगा, है ना। कहीं क्रिकेट की टीम जब दौड़ती है वर्ल्ड कप के लिए तो जीतता उसके अंदर से एक ही है, मेहनत सब करते हैं। फुटबॉल के साथ भी, शतरंज के साथ, सब गेम के साथ है। और इसी तरीके से शेयर मार्केट है, सब दौड़ रहे हैं, इसके अंदर कुछ ही लोग उस सफलता को प्राप्त करते हैं जो गिरावट में अपने को संभालते हैं। यानी कि खरीदना सबको आ रहा है पर बेचना किसी को नहीं आता। बेचने के नियम मैंने कल आपको बताए थे कि प्रॉफिट यानी कि तेजी के संकेतों में अगर हम बेच रहे हैं, प्रॉफिट की मंशा हम ले रहे हैं, तो हम वहाँ पर बिल्कुल अपने में संयम डाल रहे हैं। अगर गिरावट में अगर हम सोच रहे हैं बचा कुचा जो मिल जाए, फिर हमने अपने को समझा नहीं है। तो नियम सबको पता है पर रखने की चीज़ें किस किस को पता है, ये आपको समझकर सर चलना पड़ेगा। HDFC बैंक आज गिरना लाजमी था। जब इतना बड़ा बैंक गिर गया तो ये छोटे मोटे शेयर तो लाजमी वैसे ही गिरने थे। अपना जो इसने रिजल्ट प्रस्तुत किया तो ये कुछ निवेशकों को अच्छा नहीं लगा, और ख़ास करके बाहर के, यानी कि HDFC बैंक ADR बैंक जो USA में सूचीबद्ध है, सबसे बड़ी गिरावट उसने कर दी और $61 पर ये आ गया जो इसमें सूचीबद्ध जो है। तो वहीं से रात से ही अंदाजे लग गए थे कि भाई HDFC बैंक अब तो गिरेगा ही, और वैसा ही हुआ। आज आपको HDFC बैंक 137 रुपये यानी कि गिरता हुआ देखने को मिला। अब देश का बड़ा बैंक 137 रुपये की गिरावट कर रहा है तो खुद ब खुद समझ जाओ, और में जो गिरावट हो रही है ये निरंतर चलती रहेंगी, उछाल चलते रहेंगे, है ना। तो यहाँ पर HDFC बैंक 137 रुपये अगर गिरा तो क्या उसका वजूद खत्म हो गया? क्या उसने काम करना बंद कर दिया? भाई छोटी सी बात है, कुछ चीज़ों में गिरावट होंगी और कुछ चीज़ों में वो संभलेगा, लेकिन शर्त यह है वो शेयर अच्छे होने चाहिए। मैं आपको फिर बता दूं, पेनी स्टॉक पर ये मंशा लेकर चलोगे, नहीं जी वो भी गिर रहा है ये भी गिर रहा है, तो वो बिल्कुल गलत चीज़ है। इसी तरीके से लोग मुझे कह रहे हैं इन्फीबीम का अब क्या करें। देखो सर, इन्फीबीम छोटा शेयर है लेकिन उसकी मंशा कितनी बेहतरीन है। गुजरात वाली जो न्यूज़ आपको पता ही है कि 2000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ AI का हब बनाना, ये कौन उतर रहा है? हमारा इन्फीबीम उतर रहा है। ऑनलाइन पेमेंट, बिल भुगतान, डिजिटल की जो भी चीज़ें ये भुगतान के साथ करता है, फ्रॉड को रोकने की क्षमता के साथ ये अब AI की चीज़ों को अपना रहा है। एक बड़ा हब बनाने की तैयारी ये गुजरात में देख रहा है, ये कम नहीं है। और गुजरात की सरकार इसके साथ हाथ मिलाकर एक सुनहरे अवसर को तलाश करेगी। तो ये क्या छोटी बात है? बहुत बड़ी बात है। ये ध्यान रखने वाली बात है। बंधन बैंक के साथ, EMI की सुविधा के साथ और अन्य बैंकों के साथ भी ये चीज़ें करेगा, और अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोन वितरण करने की चीज़ों के साथ इन्फीबीम वर्क कर रहा है। बेस्ट वर्क करता है, सेल अच्छी है, प्रॉफिट कंपनी कर रही है, फंडामेंटल मजबूत है, तभी तो जियो के साथ ये उनकी चीज़ों के साथ भी इसने पार्टनरशिप किया है। ये चीज़ें आपको इसलिए समझाता हूँ कि अगर आपको लगता है कि ये इसकी उछाल थोड़ी बहुत ऊपर और थोड़ी बहुत नीचे की है, तो ये वो शेयर नहीं है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये शेयर है रखने वाला। पर रखने वाले शेयर भी तब बेकार लग जाते हैं जब वहाँ पर गिरावट हो जाती है। सोल्यूशन आपके पास है, दूसरा अकाउंट आपको खुलवाना है या कोई सा भी अकाउंट आप खुलवाओ,
दूसरी जगह इन शेयरों को ट्रांसफ़र कीजिए और समय समय पर अपने प्रॉफिट की मंशा बनाकर जरूर चलनी है, चाहे आज हो, कल हो, परसों हो, और जहाँ रखना है वहाँ रखना है। फिर नियम के अनुसार अगर हम वर्क करेंगे बहुत दूर तक के जाएंगे। तो इन्फीबीम में पहले बातें मैं आपको सब कुछ बता चुका हूं और फिनटेक कंपनी छोटे शेयरों की तरफ अपने पंख पसारने वाली चीज़ों के साथ भी इस बजट के साथ कुछ चीज़ें प्रस्ताव रख सकती है, उनकी एसोसिएशन होती है वहाँ पर बात रख सकती है। तो ये चीज़ें मैं आपको सारी बताकर चला हूँ, उस कोई भी विशेष चीज़ें किसी से सुनने की ज़रूरत नहीं है आपको, कोई आपको चार्ट में उलझा दे वो कर दे। एक बात और बताऊँ मैं आपको, आज वो टेलीग्राम चैनल वाले सब मुंह छुपा रहे होंगे जो आज तक आपको स्टॉप लॉस और टारगेट देते होंगे। स्टॉप लॉस तो हिट हो गए, टारगेट उनके फेल हो गए। तो सारे के सारे जो आपको बढ़ती बढ़ती चीज़ों में कह रहे खरीदो खरीदो खरीदो, सारे मुंह छुपा कर बैठ गए होंगे, है ना। तो सबसे पहले हमें समझना है हमारी हेल्प हमें खुद करनी है, कोई हमारी हेल्प नहीं करेगा। तो अगर आपको इन्फीबीम जो रणनीतियाँ मैंने आपको बताई उन चीज़ों से अच्छा लग रहा है तो रखिए, अगर उन चीज़ों से बेकार लग रहा है तो नहीं रखिए। छोटी सी बात है, जब HDFC बैंक 137 रुपये अपने रिजल्ट के दौरान गिर सकता है तो फिर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एक बार 17 रुपये और आज जितना भी ये गिरा, मैंने अभी तक इसे चेक नहीं करा, 4-5-7 रुपये गिरा होगा शायद, अभी चेक नहीं किया मैंने ना, आज जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को चेक नहीं किया, लेकिन लग रहा था कि आज गिरेगा। तो शुरुआती तौर में देखा था गिर रहा था। तो जब HDFC बैंक इतना बड़ा बैंक गिर सकता है तो जियो फाइनेंस सर्विसेज जो इस क्षेत्र में उतर रहा है तो वो अपने दो जो उसने क्वार्टर प्रस्तुत किए हैं वो सूचीबद्ध होने के बाद किए हैं। पहले क्वार्टर में 668 करोड़ रुपए की जो सेल्स थी धमाकेदार थी, उसकी वजह से तो थोड़ा बहुत भागा। अब इसने 293 करोड़ रुपए का अपना प्रॉफिट दिया है, फिर भी वो तब दिया है जब इसने पहला क्वार्टर में अच्छा दिया था, पर वो सूचीबद्ध होने का दूसरा इसका ये प्रॉफिट है। तो यहाँ भी संतुष्ट होना है भाई, हमें समझना है कि ब्लैक रॉक एक छोटा मैनेजर नहीं है, एक बड़ा एसेट मैनेजर है वो, और वो उसने जॉइंट वेंचर किसके साथ किया है? अंबानी जी के साथ, जियो के साथ किया है। म्यूचुअल फंड के लिए भी ये सुनहरे अवसर तलाश कर रहे हैं, उसके अंदर भी कौन पार्टनर के तहत आ रहा है? ब्लैक रॉक आ रहा है। अगर आपको समझना है कि जेफरीज जो एक ब्रोकरेज फर्म है उसने क्या प्रतिक्रिया रखी है, उसने ये कहा है, कल भी वैसे मैंने आपको बता दिया था आज सुबह की वीडियो में, फिर बता रहा हूँ, क्योंकि जियो फाइनेंस सर्विसेज में लोग कह रहे हैं सर इसे रखने वाला शेयर, सर ये रखने वाला ही शेयर है, ये मैं आपको बता दूँ। यही चीज़ें हमें देखनी चाहिए कि रखने वाले शेयरों में जब गिरावट हो जाती है तो वहाँ पर अपने को मजबूत करना पड़ता है उनके नियमों को देखकर। म्यूचुअल फंड में अपना बिजनेस के लिए तैयार हो रहे हैं। फिर उसके बाद इस तिमाही में इन्होंने 3 बीमा कंपनियों के साथ साझेदारी करने वाली चीज़ें हमें बताई हैं। डिजिटल भुगतान के साथ अपनी चीज़ों को अच्छा करेंगे, लोन देने की प्रक्रिया में ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल वाली चीज़ों को ये रखेंगे। तो कितनी बड़ी चीज़ों के साथ तो जियो फाइनेंस सर्विसेज उतर रहा है सर। आपको समझना है कि एकदम से कोई भी बड़ा नहीं बनेगा, धीरे धीरे करके मार्केट में कब्जा करते हैं भाई। ये जियो जब अपना सिम लेकर आया था, क्या उसने एकदम से बड़ी बड़ी कंपनी को धोखा दे दिया था, धक्का दे दिया था? नहीं, धीरे धीरे पंख पसारे थे इसने। इसी तरीके से ये निकलेगा। देखो सर, जो जेफरीज जी कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि संतुलित तरीके से काम करता जा रहा है। तो अब हमें क्या चाहिए? इतना बड़ा एनालाइज करने वाला ब्रोकरेज फर्म ने हमें कह दिया कि संतुलित तरीके से काम कर रहा है, तो ये तो बेनिफिट वाली चीज़ें मान बता दी। उन्होंने ये भी कहा है कि जो प्रतिस्पर्धा वाली इसके साथ अन्य बैंक और बजाज फाइनेंस है उनको अभी सीमित जोखिम है। सीमित का मतलब कुछ भी जोखिम नहीं है उन्हें अभी। क्यों सर? अभी 2 क्वार्टर तो हुए इनके, अभी इनको अपना काम तो करने दो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जेफरीज कह रहे हैं और उनको ये चीज़ें अच्छी लग रही, तो सर होल्ड करने वाला शेयर बन जाता है। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। पेट्रोनेट LNG, जब LNG में ज़्यादा वर्क होता है, और मैंने आपको पहले भी कहा था कि 4 बड़ी कंपनियों के हिस्सेदारी इसके अंदर 50% की लेकर बैठे हैं। उसके अंदर गेल, IOC और आपका ONGC और आपका BPCL जैसी कंपनियों का एक जॉइंट वेंचर है पेट्रोनेट LNG, जो पूर्णतया एक प्राकृतिक गैस में वर्क करता है। और आने वाली चीज़ें अगर हम ऊर्जा के क्षेत्र में ग्रीन एनर्जी के तहत देखते हैं तो फिर वहाँ पर पेट्रोनेट LNG की बाहर आने संभव है। इस जनवरी के एंड तक या फरवरी तक हमें एक चीज़ और पता लगने वाली है कि पेट्रोनेट LNG का जो करार पहले ही कतर की
LNG के आयात करने की चीज़ों के साथ हो रखा है, तो क्या वो करार दोबारा से वो कब तक होता है, कब हस्ताक्षर होते हैं, उस पर भी हमारी निगाह टिकी रहेगी, क्योंकि वो मियाद जो है 2028 तक समाप्त होने वाली है। और अब लगता है कि इस जनवरी में उसको फिर से पेट्रोनेट LNG को इसके लिए फिर से नवीनीकृत कर सकते हैं, यानी कि दोबारा से उनको साइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक और समझौता होने वाली चीज़ों के साथ इस जनवरी में पेट्रोनेट LNG हमारे सामने आ रहा है। गिरावट इसी शेयर में नहीं है, गिरावट सारे शेयरों में है, ये आप समझना। ये मैं आपको पहले मेथड समझा चुका हूँ। अब आपको एक चीज़ समझनी है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड एक चीज़, एक पेशकश, एक नोटिस चीज़ें के साथ ला रहा है हमारे सामने, और वो है केरल से कन्याकुमारी के माध्यम से तमिलनाडु में एक 425 किलोमीटर की गैस पाइपलाइन को जोड़ना। तो सर एक चीज़ बताओ कि केरल से तमिलनाडु तक एक पाइपलाइन जोड़ना, वो भी 425 किलोमीटर की, और वो किस लिए? ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। कहाँ पर? तमिलनाडु में। अब आपको ये चीज़ समझनी है कि ये चीज़ें जो होंगी केरल के कोच्चि में पेट्रोनेट LNG के आयात टर्मिनल में, यानी कि जहाँ से वो आयात करता है उसके टर्मिनल है पेट्रोनेट LNG का केरल के कोच्चि में। और जब तमिलनाडु में कहाँ किसका है? तमिलनाडु में है IOC का LNG टर्मिनल। तो पेट्रोनेट से IOC के साथ एक ये चीज़ें जुड़ेंगी पाइपलाइन के माध्यम से, और ऊर्जा की पूर्ति करने के लिए तमिलनाडु में। तो यहाँ पर कौन कौन से शेयर आपको अच्छे लग रहे हैं? पेट्रोनेट LNG और आपका IOC, क्योंकि जब ये चीज़ें तमिलनाडु के एक जगह जब ये चीज़ें पहुँच जाएगी तो वहाँ पर अन्य एक गैस पाइपलाइन से जोड़ा जाएगा, और वो होगा IOC का LNG टर्मिनल, तो उससे जोड़ा जाएगा। और केरल में कोच्चि में किसका है? पेट्रोनेट LNG का। तो ये जो पाइपलाइन की चीज़ें हैं 425 किलोमीटर के और कन्याकुमारी के रास्ते के साथ होंगी। तो ये आपको कुछ सोचना चाहिए इसके अंदर कि एक बड़ी 425 किलोमीटर की पाइपलाइन का वर्क हो रहा है, और ये पेट्रोनेट और IOC के चीज़ों के साथ होगा, उनके टर्मिनल के साथ होगा। तो अपने आप अच्छी चीज़ें हो जाती हैं सर। देखो सर, यहाँ पर तो नहीं लगा कि हमें शेयरों को बेचना है, खरीदना है। यहाँ पर तो हमें व्यू पता लगा ना, और मैं व्यू पे ही काम करता हूँ। जब जब आपने अपने व्यू पर काम करना शुरू करा, सब कुछ अच्छा हो। देखो सर, व्यू एक ऐसी चीज़ है जो आने वाली चीज़ों को आपको बता देगी, भाई ये आगे जाकर होगा, पर उस दौरान समय लगता है। समय तो लगता है ना। अगर आपको दिल्ली से देहरादून जाना है तो पहले तो व्यू बनेगा ना उसका। ऐसा तो है नहीं कि आपको सपने उठ के भाग गए एकदम। उसका व्यू बनाओगे ना आप पहले, भाई जाओगे किसके साथ, करने क्या जा रहे हो, शादी है, घूमना है, या फिर अलग अपने ऑफिस के, ये तो व्यू हो गया ना आपका। एक व्यू बनेगा आपका पहले। तो उस व्यू को मैंने आपको दिखा दिया कि ऐसी 425 किलोमीटर की पाइपलाइन का प्रस्ताव चीज़ें जो हो रही हैं वो पेट्रोनेट LNG के आयात और IOC के LNG टर्मिनल के आयात के साथ हो रही है। तो दोनों का टर्मिनल आपस में मिलाने की चीज़ों के साथ हो रही है। तो बेस्ट संकेत ये निकल कर आएंगे, पर ये लंबा प्रोसीजर है। पर यहाँ एक पता लग गया कि हाँ भाई, एक हीरो तैयार हो रहा है, तो उस तैयारी को हमें समझना पड़ता है। तो अभी मैं आपको एक 5 नियम समझाता हूँ कि गिरावट में अच्छे शेयरों को तरफ अपनी नज़रें। दूसरा, आपको पैनी स्टॉक को गिरावट में बिल्कुल भी एवरेज और लेने की मंशा नहीं बनानी है। तीसरा, आपको समझना जब मार्केट गिरती है तो हर एक के शेयरों में गिरावट हो रही है, सिर्फ हमारे नहीं हो रही है। चौथा, आपको समझना है कि समय समय पर जब मार्केट नहीं गिरती तो वहाँ पर अच्छे अच्छे शेयरों से अपने कुछ परसेंटेज प्रॉफिट लेना चाहिए। कल मैंने जब आपको एक चीज़ कहा था कि हमने कुछ शेयरों की खोज की है, तो खोज के ऊपर भी कम से कम 3 मिनट बोला हूँ मैं कल, कि जब हमने NLC की खोज कर ली थी, जब हमने JK टायर की खोज कर ली है, तो क्या हम खोज करके ही बैठ गए या हमने कुछ उसके अंदर से लिया भी है? तो खोज को भी हमें समझना है, और वही समझने की चीज़ें आज आपके सामने प्रस्तुत हुई हैं। तो ये नॉलेज वाली वीडियो है सर, इसको हमें समझना है। पर समझेगा भी तो वही ना फिर जिसके अंदर दिमाग होगा। भूल गया कि समझ में भी तो उसे ही आएगा ना जिसके अंदर माइंड होगा, दिमाग होगा। और ये तू लिखने वाले तो मुझे लगता नहीं इनके अंदर माइंड होगा। तो ये चीज़ों को आपको समझना। देखो क्या एक न्यूज़ आ रही है जिसके अंदर से एयरटेल, तो सर एयरटेल तो वैसे ही मजबूत है पहले, वोडाफोन आइडिया को थोड़ी सी राहत मिल सकती है। देखो सर, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के पास करीब 6 स्पेक्ट्रम लाइसेंस हैं,
जो फरवरी और मार्च में समाप्त होने वाले हैं, और बिना स्पेक्ट्रम के आगे काम करना नामुमकिन सा, मुश्किल सा हो जाता है। अब सरकार बिना नीलामी के इन दोनों को स्पेक्ट्रम देगी, और वो इसलिए देगी क्योंकि सरकार को अभी 45 दिन इस नीलामी की प्रक्रिया में लगेंगे, और अभी सरकार फिलहाल इस प्रक्रिया को करने में पूर्णतया काम नहीं कर रही है। तो वो क्या करना चाहेगी, उनको पहले ही 3 महीने के लिए इस तरीके से बिना नीलामी के स्पेक्ट्रम दे दिया जाएगा, और जो उनके पास रिजर्व है उसके बेस पर वो चीज़ें दी जाएगी। तो यहाँ पर वोडाफोन आइडिया को अब आगे के 3 महीने के लिए मार्च के बाद से समय मिल जाएगा, क्योंकि अगर नीलामी के लिए पहले सरकार पैसे मांगती भाई स्पेक्ट्रम के लिए तो ये इसके लिए मुश्किल हो जाता, पर अब पैसे तो नहीं मांगेंगे। लेकिन आपको ये समझना है कि 3 महीने की प्रक्रिया और नीलामी होने के बाद पूरे पैसे देने पड़ेंगे, तो वहाँ पर पेच फंस सकता है। तो फिलहाल के लिए इनको राहत एक वोडाफोन आइडिया को मिल गई है। तो देखो सर, सारी चीज़ों को समझना है। यहाँ पर वोडाफोन आइडिया फिर भी निगेटिव है, बिना फंड और 5G के कुछ नहीं होगा। फिर भी ये न्यूज़ आपको बतानी थी, क्योंकि कल को अगर ये 50 से 60 पैसे या 10-20 पैसे रंगीनता दिखा दे तो आप कहोगे सर आपने बताया नहीं था। तो मैंने आपको बता दिया, थोड़ी सी राहत मिली है, और वो भी स्पेक्ट्रम की चीज़ों के साथ, बिना नीलामी के नहीं को स्पेक्ट्रम मिल रहा है। तो सारी दिशाओं को हमें समझकर इस तरीके से एयरटेल के साथ, एयरटेल तो पहले ही मजबूत है, ये मैंने आपको बताया था। तो पेट्रोनेट LNG और IOC के टर्मिनल से कुछ चीज़ें 425 किलोमीटर की एक गैस पाइपलाइन जोड़ने का प्रस्ताव पे बात हो रही है, ये आपको समझना है। पेट्रोनेट LNG और कतर पे जो एक समझौते होने वाले थे, उसके अंदर इस जनवरी के एंड तक या फिर फरवरी में हस्ताक्षर हो सकते हैं, उसका हमें वेट करना है। मार्केट में गिरावट को देखकर और लाल लाल सब देखकर घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब हम गिरावट में घबराकर शेयरों को बेचते तो फिर हमारा माइंड काम नहीं करता, और जब हम घबराकर शेयरों को खरीदते हैं, हर एक शेयर हमें 2-2, 4-4 रुपये गिरते हुए दिखते हैं, और हम सोचते हैं यही खरीद लें, और हम चार्ट का यूज नहीं कर रहे हैं, हम वहाँ किसी साइकोलॉजी का यूज नहीं कर रहे हैं, पर हमने खरीद लिया और उसके बाद देखा वो और नीचे गिर गया। तो जब मार्केट गिरती है तब भी आपको जल्दबाजी में शेयरों को खरीदना नहीं है। सारे नियम मैं आपको बताकर चल रहा हूँ, और सबको फिर बता रहा हूँ, ईमानदारी से शेयर मार्केट में काम करिए, उसी पैसों को मार्केट पे लगाइए जिस पैसों की ज़रूरत नहीं है, और जो पैसा मार्केट में ज़रूरत वाला लगता है वो आपको कभी पनप के नहीं दिखाएगा, क्योंकि मार्केट में समय होल्ड देना पड़ता है। और इन्फीबीम जैसे शेयरों की मंशा आगे के लिए बनाकर रखने की चीज़ों के साथ है। HDFC बैंक इस गिरावट से खराब नहीं है। HDFC बैंक में ये भी देखना है कि जो कोई बेचता है तो दूसरा कौन खरीद रहा है। तो अच्छे शेयर कभी खराब नहीं होते, गिरावट तो करके दिखाई देते हैं। जियो फाइनेंस सर्विसेज मौका है, पर वो मौका करीब 2 से 3 साल के लिए हमें रखना है, बाकी जाकर ये अलग अलग कंपनियों को टक्कर दे सकता है। तो सर सारी चीज़ों को आपको समझना है। आज की वीडियो भी काफ़ी अच्छी है, और इसको बिल्कुल बारीकियों से समझना है, अपने में काबू करना है। गिरावट और उछाल में जो अपने में काबू कर लेगा वो आगे जाकर अच्छी चीज़ों के साथ उतरेगा। फिर कह रहा हूँ, प्रॉफिट अपना होता है, बाकी सपना होता है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। लोगों का विषय हमेशा बनाकर चलिए, लेकिन साथ साथ उसके अंदर अपने प्रॉफिट की मंशा भी कंटिन्यू बनाकर चलिए, क्योंकि जो प्रॉफिट आपके पास आ गया वो प्रॉफिट से आप शेयर भी खरीद सकते हो। किसान जब अपने खेतों में खेती करता है तो वो खेती करने के बाद अपने फसल जो वो लगाता है उसे वो काटता भी है। तो ये समझो ना, मेथड समझो। तो चींटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।